हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। साथ ही हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और उनके फंक्शंस को भी डिटेल में समझेंगे। अगर आप बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन को समझते हैं, क्या होता है ये। प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपने बायोमोलिक्यूल्स वाली चैप्टर में समझे होंगे कि क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो इसके बारे में बताया गया है विच आर सिंथेसिस इन माइन्यूट क्वांटिटी। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में सिंथेसिस होते हैं हमारे। और अगर हम देखें माइन्यूट क्वांटिटी में सिंथेसिस होते हैं एंड इट्स इन वन पार्ट ऑफ प्लांट। कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं? प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, लाइक लीफ, रूट, स्टेम, समथिंग लाइक दिस, उनकी टिप्स पर। एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट, और ऐसा देखा गया है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मीन्स दूसरे पार्ट्स तक पहुँच जाते हैं। वेयर दे इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जहाँ पे ये कोई एक क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। जैसे कि कोई केमिकल एक्टिविटी या कोई फिजिकल एक्टिविटी है वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अभी हम आगे इसे अच्छे से समझेंगे। अगर हम बात करें फाइटो हार्मोन्स की, फाइटो हार्मोन्स को जो है आगे बताया गया है कि दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो सिंथेसाइज हो रहे हैं इन प्लांट के अंदर नेचुरली भी सिंथेसाइज हो रहे हैं और केमिकली भी हम इन्हें डाल रहे हैं। मीन्स केमिकली मीन्स हम बाहर से दे रहे हैं और प्लांट के अंदर ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। अब हम इसी में दो टर्म समझते हैं। पहली है सिनर्जिस्टिक, जिसके अंदर हम ये समझते हैं द इफेक्ट ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इन सच अ वे, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का इफ़ेक्ट इस तरीके से जो क्या करे, प्रमोट करे एक दूसरे की एक्टिविटी को। ठीक, जैसे कि टू फ्रेंड्स हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कोई एक फ्रेंड दूसरे को हेल्प कर रहा है किसी अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को मैथ्स समझाने में हेल्प कर रहा है तो दूसरा फ्रेंड अपने फ्रेंड को फिजिक्स समझाने में। तो ये क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रमोट करते हैं एक दूसरे की एक्टिविटी को। लाइक एग्जाम्पल द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। जैसे एक्टिविटी ऑक्सीन की, जिब्रेलिन की एंड साइटोकाइनिन की। जो ऑक्सीन होता है एक प्लांट हार्मोन है जो रूट्स की ग्रोथ के लिए को प्रमोट करता है, जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है, शूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब आगे समझते हैं अगली टर्म, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ टू सब्सटेंस इन सच अ वे दैट हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन सेम प्रोसेस। एक या मतलब दो सब्सटेंस का इफ़ेक्ट इस तरीके से कि इस तरीके से कि वो क्या करे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को अपोजिट करे। ठीक, एक क्या करे, एसिलरेट करे तो दूसरा इनहिबिट करे, मतलब एक इफ़ेक्ट को बढ़ाए और एक क्या करे, उसके इफ़ेक्ट को कम करने में कम करे। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं जिब्रेलिन एंड एबिस्कस एसिड। होता क्या है कि जो एबिस्कस एसिड है वो सीड्स के अंदर डोरमेंसी लाता है। डोरमेंसी से मतलब कि जो सीड है वो ग्रो नहीं करेगा, और जबकि जिब्रेलिन के प्लांट हार्मोन क्या करता है, उसी सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है। ठीक, अभी हम अच्छे से जानेंगे जब हम आगे अच्छे से अलग अलग हार्मोन्स को समझेंगे। तो 5 तरह के हमारे ग्रोथ सब्सटेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे कि ब्रेसोस्टेरॉइड्स एंड मैनी ऑफ टाइप्स। तो 5 मेजर हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिस्कस एसिड एंड इथाइलिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीन की। ऑक्सीन क्या होता है? तो ऑक्सीन के बारे में जो है चार्ल्स डार्विन, अगर आपने चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते हो तो इन्होंने इवोल्यूशन पे भी वर्क किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। किस पे करा? ऑन ग्रोथ ऑफ कैनरी प्लांट। कैनरी प्लांट के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और उसके अंदर फोटो पीरियडिज्म को ऑब्जर्व करा। फोटो पीरियडिज्म क्या है? लाइट के इफेक्ट में प्लांट का मूवमेंट। ठीक, लाइट के इफेक्ट में, जैसे कि कहीं से सनलाइट आ रही है तो प्लांट लाइट के इफेक्ट में किस तरफ बेंडिंग कर रहा है, तो वो क्या है, फोटो पीरियडिज्म है। ठीक, अब अगर हम बात करें जो टर्म ऑक्सीन है, ये सबसे पहले साइंटिस्ट F.W. वेंट के द्वारा दी गई थी 1926 के अंदर। ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जब आपको आंसर अपना देना है तो उसके अंदर आपको ये फैक्ट एंड फिगर्स लिखनी होती है। तो इन्होंने 1926 में क्या करा था, इस टर्म को कॉइन करा एंड यूजिंग ओट ऑफ कोलेप्टाइल। और क्या करा इन्होंने,
इन्होंने ये जो टर्म दी थी वो कहाँ से, किस प्लांट को यूज़ करा था, ओट्स को यूज़ करा था उसकी कॉलप्टाइल से। कॉलप्टाइल क्या है, एक प्रोटेक्टिव शीथ, किसके, कवर द शूट, जो शूट रीजन को बाहर से एक प्रोटेक्टिव शीथ, मतलब जो शीथ उसे प्रोटेक्ट करती है उसे हम कॉलप्टाइल बोलते हैं। तो वहाँ से इन्होंने इस ऑक्सीजन को ऑब्टेन करा एंड आइसोलेट द ऑक्सीजन, और फिर उन्होंने इसको टर्म किया। अगर हम प्रिकर्सर की बात करें ऑक्सीजन की, होती क्या है, प्रिकर्सर्स क्या हो गए, वो केमिकल्स या फिर वो मॉलिक्यूल्स जिनसे इनका फर्दर इनमें क्या हो, मॉडिफिकेशन हो और फर्दर ये इनका फॉर्मेशन करे। जैसे कि इसमें एग्जांपल के लिए बताया है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हमारा जो होता है एक एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। तो ट्रिप्टोफैन से हमने ऑक्सीजन क्या है, इसका प्रिकर्सर है, मीन्स ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को यूज़ करके हम ऑक्सीजन का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसकी अक्रेंस की बात देखते हैं कि कहाँ पे ये पाया जाता है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, स्टेम की जो ग्रोइंग टिप होती है उस पर या फिर रूट पर, और यहीं से ये अदर रीजन्स में माइग्रेट करता है। चलिए अब हम टाइप्स की बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के टाइप्स, इसको हमने दो तरीके से क्लासिफाइड करा है, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन्स वो ऑक्सीजन्स हैं जो नेचुरली प्लांट के अंदर से हमें मिले, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और हमारी दूसरा टाइप है सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिनका सिंथेसिस आर्टिफिशियली है और जो ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करी, जिनके एग्जांपल्स हैं हमारे 2,4-D, 2,4,5-T एंड नैप्थेनिल एसिटिक एसिड। ये सारे इसके तीनों टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये मेमोराइजेशन की फॉर्म में आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम इसकी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। जो ऑक्सीजन है हमारा जो होता है ये पॉलर है, एक पॉलर सब्सटेंस है, और ये इंक्लूड करता है बेसिपिटल एंड एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट को। बहुत बच्चों को बेसिपिटल और एक्रोपिटल टर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इसको आज आप अपनी क्लास 11th में ही समझते हैं तो बहुत अच्छा है, हायर क्लासेस तक बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो बेसिपिटल की बात करें, बेसिपिटल मींस ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फ्लोएम की मदद से हो रहा है। फ्लोएम क्या करता है, हमारे प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो ट्रांसपोर्ट आपका फ्लोएम की मदद से हो और जो शूट से रूट की तरफ हो, शूट से रूट मीन्स टॉप टू बॉटम। अगर हम किसी प्लांट में देखिए, टॉप पे हमें शूट मिलेगी और नीचे हमें क्या मिलेगी, रूट मिलेगी। तो टॉप टू बॉटम हमारा मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम शूट टू रूट। जिस जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिपेटल। अब एक्रोपेटल को समझते हैं। एक्रोपेटल में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जाइलम की मदद से हो रहा है, और ये कहाँ से हो रहा है, रूट टू शूट मीन्स बॉटम टू टॉप, हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिपेटल और एक्रोपेटल में क्या अंतर है। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। ये एक बायो एसे है। बायो एसे क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से हमने ऑक्सीजन को ऑब्टेन करा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है अवीना कर्वेचर टेस्ट। ये काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाता है, तो इसे हम समझते हैं। तो हुआ क्या है, ये अवीना मतलब जो ओट कॉलेप्टाइल मैंने ऊपर लिखा था, तो उसी से ऑब्टेन करा हुआ ऑक्सीजन है। हमने क्या करा, उसकी टिप को, जो कॉलेप्टाइल वाला रीजन था अवीना का, उसको कट करा जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था। फिर हमने इसको क्या करा, अगार ब्लॉक के ऊपर रखा। अगार हमारा लैब्स में यूज़ होता है, इट्स अ टाइप ऑफ एल्गी से ये ऑब्टेन होता है और ये ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़फुल होता है। लैब्स में अगर हमें किसी बैक्टीरियल, वायरल या किसी भी तरह की ग्रोथ को पैट्री डिश में ग्रो कराना है तो हम उसमें अगार डालते हैं और उसके अंदर हम उन्हें ग्रो अप करते हैं। तो हमने ऐसा क्या करा कि हमने कॉलेप्टाइल को क्या करा, एक अगार ब्लॉक पे रखा, और अगार ब्लॉक पे हमने उसे रखा है तो देखा कि हमारा जो क्या है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो अगार ब्लॉक पर आ गया है, उसका डिफ्यूज़न हो गया है और वो अगार ब्लॉक पर आ चुका है। अब हमने क्या करा, एक डीकैपिटेड स्लम, हमने एक और क्या करा, एक अलग से क्या करा कि कॉलेप्टाइल का रीज़न लिया, डीकैपिटेड था मतलब उसकी टिप कटी हुई थी। अब हमने क्या करा, उस अगार ब्लॉक को उस स्टैम्प के हिस्से पे जो कॉलेप्टाइल हमने लिया था उसके ऊपर प्लेस कर दिया, वन साइड से कुछ इस तरीके से रखा कि एक तरफ से रखा उसको। और कुछ समय के बाद हमने क्या देखा कि हमारे उस पूरे के पूरे कॉलेप्टाइल में एक बेंडिंग हो गई। बेंडिंग किस कारण से हुई, जो ऑक्सीजन हमारा अगार ब्लॉक पे प्रेजेंट था वो उस
डी कैपिटेट स्टम्प के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण हमें बेंडिंग देखने के लिए मीन्स फोटोपीरियडिज्म देखने के लिए मिला। फोटोपीरियडिज्म कह लीजिए, मीन्स ऑक्सीन हमारा क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन है, तो हमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इनके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं कि ऑक्सीन के कारण किस तरह के इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले है कि प्रमोट सेल इलोंगेशन, ये सेल का इलोंगेशन करता है स्टैम्प एंड कॉलेप्टाइल रीजन्स में, सेल्स को इलोंगेट करता है, मीन्स बड़ी करता है स्टैम्प्स एंड उसमें। सेकेंड, एट हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीन इनिबिट इलोंगेशन ऑफ रूट बट एक्सट्रीमली लोअर कंसंट्रेशन प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट। तो क्या होता है, जो हायर कंसंट्रेशन होती है, आई थिंक यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है। होता क्या है कि अगर ऑक्सीन हमारा क्या है, अगर बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में है तो वो हमारा क्या करेगा, हमारी इलोंगेट करेगा रूट को प्रमोट करेगा। अगर वो लोअर कंसंट्रेशन में है तो वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, मीन्स उसको रोकेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ इन लैटरल बर्ड बाय एपिकल बर्ड। सप्रेशन होगा, मीन्स लैटरल बर्ड्स आपकी नहीं निकलेगी बाय एपिकल बर्ड्स ड्यू टू ऑक्सीन प्रोड्यूस बाय एपिकल बर्ड। क्या होगा कि हमारी ये क्या होगा, साइड बर्ड्स, जैसे एक प्लांट है उसमें साइड बर्ड्स भी आती हैं, दिस इज साइड बर्ड्स। तो ये क्या कर रहा है आपका, थोड़ा सा पेन में वैसा लेती हूँ, तो देखिए ये क्या कर रहा है आपका, ये है लैटरल बर्ड्स और ऊपर वाली क्या है आपकी एपिकल बर्ड। तो ये किसको प्रमोट करेगा, ये सप्रेस करेगा कि लैटरल बर्ड्स आपकी नहीं निकले प्लांट के अंदर, और ये किसको प्रमोट करेगा, एपिकल बर्ड्स को, जिसके कारण हमने यहाँ पे एक टर्म दी है एपिकल डोमिनेंस। क्या दी है, एपिकल डोमिनेंस टर्म दी है कि मीन्स एपिकल बर्ड्स को ये प्रमोट करेगा, लैटरल बर्ड्स को इनहिबिट करेगा, तो ये एपिकली डोमिनेंस है। अगला पॉइंट, ऑक्सीन प्रिवेंट एब्सेशन। ऑक्सीन क्या करेगा, एब्सेशन क्या है कि किसी चीज़ का झड़ना, जैसे लीव्स का झड़ना हो गया, मतलब उनमें एजिंग आ गई तो वो झड़ जाते हैं, तो ये उस चीज़ को, एजिंग को बचाता है। ठीक, अगला बात करते हैं, इट इज़ यूज टू इरेडिकेट्स वीड्स, मतलब जो अनवांटेड वीड्स वगैरह होती है उनको ये रिमूव करने में भी हेल्पफुल है। ठीक, अब आगे करिए, सिंथेसिस ऑक्सीन आर यूज टू प्रमोट, और ऐसा देखा गया है कि जो सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं हमारे 2,4-D 2,4,5-T, ये हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। चलिए अब अगले हार्मोन की बात करते हैं, दैट इज़ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है जापान में इसका फाउंड आउट हुआ था। हुआ क्या था कि एक जापानीज़ फार्मर था, उसने एक डिसीज़ प्लांट के अंदर देखी जिसको उन्होंने नाम दिया बैकनी और फूलिश सीडलिंग डिसीज़ के नाम से उन्होंने इसको बताया। फिर धीरे धीरे ये जो चीज़ थी वो राइस के अंदर देखी गई थी। फिर इन्होंने इस डिसीज़ को लिंक करा, बताया कि ये जो डिसीज़ है प्लांट के अंदर हो रही है वो एक फंगस के द्वारा हो रही है, जिसको इन्होंने नाम दिया जिब्रेलिया फ्यूजिकोरिया। फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि नहीं, ये किसी फंगस के कारण नहीं है, ये एक्चुअली एक प्लांट हार्मोन के कारण है जिसका नाम है जिब्रेलिन। तो फिर उन्होंने क्या करा, जिस फंगस से समझा था, तो उन्होंने उस रीज़न को सेपरेट करा और फिर उसको अच्छे से स्टडी करा, तो उन्हें पता चला कि ये एक जिब्रेलिन नाम के प्लांट हार्मोन के कारण हो रही है। और ये बात हमें किसने बताई, याबूतानी। ये क्वेश्चंस फैक्ट की फॉर्म में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक नीट, सो आपको प्रिपेयर करना है। अब ऐसा देखा गया कि उन्होंने कम से कम 100 जिब्रेलिन्स के बारे में, 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स के बारे में बताया। उन्होंने नोटिस करी, उनको क्लासीफाइड करा GA1, GA2, GA3। पर GA3 इज़ द फर्स्ट डिस्कवर। अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट डिस्कवरी में जिब्रेलिन GA3 हमारा क्या है, पहला जिब्रेलिन है, मीन्स टाइप है उसका, तो जो डिस्कवर किया गया। अब हम एक्रेंस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा। मेजर साइट्स जो जिब्रेलिन की है प्लांट पार्ट में, वो है एम्ब्रियो में, रूट में, यंग लिव्स में, कहाँ पे, टिप्स के पास, और इमेच्योर सीड्स भी हमारे देखे गए हैं जिब्रेलिन्स में रिच हैं। इसका प्रिकर्सर की बात करते हैं, इसका जो प्रिकर्सर है वो टर्पेनॉइड है। अगेन ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका नाम है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेटेज। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेटेज है, उससे ये रिलीज़ होता है, या इसका प्रिकर्सर एसिटाइल कोएमाइन भी बोलते हैं। तो ये दोनों से होता है हमारा। और
अब हम इसकी बायोएसे की बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इसकी फाइंडिंग्स में और किए गए कि चेक करने के लिए। तो इंडक्शन ऑफ अल्फा माइलेज इन बार्ले, एंडोस्पर्म टेस्ट, ड्वार्फ मेज टेस्ट, ड्वार्फ पी टेस्ट, ये सब हैं, आपको याद रखने हैं, इनके नेम्स पूछ लिए जाते हैं तो अच्छे से आपको करना है। अब हम इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं कि क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके हैं। इट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेम की इलोंगेशन में यूज़फुल है। कोज बाय, ये होता कैसे है, बाय सेल डिवीज़न एंड सेल इलोंगेशन, सेल में डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करती है, 1 से 2 में बनेंगी, या इलोंगेशन मीन्स थोड़ी ब्रॉडर होंगी, तब ये हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरा फंक्शन है इसका रोजेस प्लांट। रोजेस प्लांट एग्जिबिट एक्सेसिव इंटर ग्रोथ। जब हम जिब्रेलिन से रोजेट प्लांट्स को जब हम जिब्रेलिन से ट्रीट कराते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरनोडल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। होता क्या है कि एक सडन इलोंगेशन होगा स्टेम का विद फ्लावरिंग। तो ये किसके कारण हो रहा है, जिब्रेलिन के कारण हो रहा है, जिसको हम बॉल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी, बॉल्टिंग के नाम से भी। रोजेस प्लांट कौन से होता है, रोजेस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर जो लीव्स हैं वो एक टाइट सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होती हैं अराउंड द शॉर्ट स्टेम क्लोज टू द ग्राउंड। कैबिज वगैरह में आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि कैसे रोजेस प्लांट्स होते हैं, कुछ काम हमें भी करना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स ब्रेक डोरमेंसी। इसके अलावा डोरमेंसी ब्रेक करता है ट्यूबर प्लांट्स में। मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि हिबिस्कस एसिड हमारी सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है और जिब्रेलिन क्या करता है, उसको ब्रेक करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी सीड्स डोरमेंट स्टेज में होते हैं, अगर आप उन्हें जिब्रेलिन प्रोवाइड करते हैं तो वो ग्रो अप करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये फॉर्मेशन करता है सीडलेस फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये भी किसके कारण हो रहा है, जिब्रेलिन के कारण हो रहा है। ये प्रमोट करता है इंटरनोड्स का इलोंगेशन शुगर केन प्लांट्स में। शुगर केन प्लांट्स के अंदर इस तरीके से हमारे, अगर आपने शुगर केन्स रियल लाइफ में देखे हो तो उसमें ये इंटरनोड्स को प्रमोट करेगा, तो जिससे क्या होंगे, हमारे शुगर केन्स बड़े होंगे और उसमें शुगर कंटेंट इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा ये हमारे फ्लावरिंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, और वो उनमें और शॉर्ट डे प्लांट्स कंडीशंस वो जिनको कम लाइट चाहिए होती है और ज़्यादा डार्कर पीरियड चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये फ्लावरिंग्स प्रमोट कराता है लॉन्ग डे प्लांट्स में, अगर शॉर्ट डे कंडीशंस भी प्रोवाइड है, पर जिब्रेलिन के इफेक्ट से वो लॉन्ग डे प्लांट में भी करेंगे। चलिए अब हम थर्ड ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन काफ़ी ज़्यादा, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन लैब्स में बहुत यूज़ करा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे सोमैटिक प्रोपोगेशन वगैरह में, जब हमें ग्रोथ करानी होती है लैब्स के अंदर, प्लांट्स बनाने होते हैं, तो तब हम करते हैं। तो इट इज़ द बेसिक सब्सटेंस विच एक्ट प्राइमरली ऑन सेल डिवीज़न। ये एक ऐसा बेसिक सब्सटेंस है जो ज़्यादातर वर्क करता है सेल डिवीज़न पे। सेल डिवीज़न का मेन फंक्शन इन्हीं का ही है। द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन टू बी अ केमिकल आइडेंटिफाई फर्स्ट, जो सबसे पहले हमने साइटोकाइनिन को आइडेंटिफाई किया था वो यंग मेज से किया था, जहाँ पे इसको नाम दिया गया था जिएटिन का भी। इसके अलावा इसके जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था, किससे, स्कूब एंड मिलर ने इसको डिस्कवर करा था। कहाँ से, फ्रॉम हियरिंग स्पर्म से किया गया था, जिसमें एक सेल डिवीज़न देखने के लिए मिल रहा था इन टबैको पिथ सेल्स, उसमें से भी किया था और उनमें से भी। चलिए आगे देखते हैं इसकी अकरेंस की बात करें तो साइटोकाइनिन हमारा कहाँ कहाँ पे, रूट के एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे, यंग फ्रूट्स वगैरह में देखने के लिए मिलता है। प्रीकर्सर्स की बात करें तो साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव कौन सा है, प्यूरिन एडेनिन। प्यूरिन एंड प्रिमिडिन्स 2 टाइप ऑफ हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो हमारे किसी प्लांट डीएनए और आरएनएज में भी प्रमोट करते हैं। प्यूरिन हमारे कौन कौन से हैं, एडेनिन है हमारा और ग्वानिन है, और पिरिमिडिन हमारे कौन कौन से, साइटोकाइनिन और थाइमिन और यूरेसिल भी उस कैटेगरी में आता है। तो साइटोकाइनिन का जो डेरिवेटिव है वो प्यूरिन एडेनिन है। ठीक, चलिए अब इसके बायोसिस की बात करते हैं। तो बहुत सारे बायोसिस के नाम दिए हैं, नीम कॉटिलिडन ऐसे है, सेल डिवीजन टेस्ट है जिनसे हमने इसे वेरीफाई किया। नीम कॉटिलिडन्स आर मेजर एंड प्लेस इन साइटोकाइन सॉल्यूशन। नीम कॉटिलिडन्स को क्या करा गया, प्लेस किया गया साइटोकाइनिन सॉल्यूशन में और ऑर्डिनरी प्लांट्स में, और उन्हें मेज़र किया गया। उसके बाद उनकी ग्रोथ को एनलार्जमेंट, जितना एनलार्जमेंट हमें कॉटिलिडन्स में देखने के लिए मिला उसने इंडिकेट करा कि कितना साइटोकाइनिन एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही है। ठीक,
चलिए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं। ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को प्रमोट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने अभी शुरू में बताया था सिनर्जेटिक्स होते हैं साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन, सिनर्जेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। साइटोकाइनिन आपका जो है वो लैटरल बर्ड को ग्रोथ को करता है। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो लैटरल बर्ड के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, पर साइटोकाइनिन उसका अपोजिट काम कर रहा है कि वो लैटरल बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन डिले, अगर हम एप्लीकेशन साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन डिले करता है प्रोसेस ऑफ एजिंग, मीन्स क्या करेगा, बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, एजिंग को क्या करेगा, कम करेगा, मीन्स एजिंग नहीं आने देगा। मीन्स एजिंग क्या है कि बुढ़ापा नहीं आने देगा, तो प्लांट जल्दी नहीं मरेंगे, जिस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिच मोनार्ड लैग इफेक्ट भी बोलते हैं। एजिंग से बचाता है, जैसे कि आज के टाइम में मार्केट्स में बहुत सारे एजिंग्स इंजेक्शंस आ रहे हैं जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ, अपनी ब्यूटी के लिए। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, एजिंग के प्रोसेस को कम कर रहा है। इट हेल्प इन लैटरल शूट ग्रोथ में भी ये डेवलपमेंट हमारा मदद कर रहा है। इट्स ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सर्टेन लाइट सेंसिटिव सीड्स लाइक टोबैको एंड इंड्यूस सीड जर्मिनेशन। एक पॉइंट आपका कि ऑक्सीजन जो है वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन आपकी शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। चलिए अगली बात करते हैं हम इथाइलिन की। इथाइलिन हमारा क्या है, एक नेचुरल गैसेस, ये गैसेस टाइप का गैस फॉर्म में पाने वाला इथाइलिन हमारा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इथाइलिन्स आप नॉर्मल डे लाइफ में भी देखते होंगे। अगर आप कभी मार्केट में फ्रूट्स खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा कि फ्रूट्स को जिन बॉक्स के अंदर स्टोर करा जाता है उसके अंदर साथ में इथाइलिन्स के छोटे छोटे पैकेट्स भी डाले जाते हैं, जिससे जो क्या करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की राइपनिंग में, उनके पकने में मदद करते हैं। तो ये एक कॉमन सा फंक्शन है, तो ये आपने अपनी डेली लाइफ में शायद देखा भी हो। अगर 1924 में, चलिए इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। 1924 में डेनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इथाइलिन को निकाला कहाँ से, राइपनिंग ऑफ लेमन, जब लेमन्स का राइपनिंग हो रहा था तब उन्होंने उसे स्टिमुलेट करा। फिर 1935 में कॉकिन ने इथाइलिन को आइडेंटिफाई करा एक नेचुरल प्लांट हार्मोन की फॉर्म में। अगर हम इसकी प्रिकर्सर्स की बात करें तो प्रिकर्सर्स में हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड मिथोनिन, इसका क्या है, डेरिवेटिव है। अकरेंस की बात करें, मैक्सिमम सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड टिश्यू अंडरगो सेंसस, इट इज़ फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। तो मैक्सिमम क्या है कि ये हमारे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वाले उसमें पाया जाता है, टिश्यूज़ में पाया जाता है। और अगर देखिए इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड, बहुत सारे प्लांट पार्ट्स को ये फॉर्म करता है, लाइक रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स। बायोएस्से की बात करें तो गैस क्रोमेटोग्राफी को हमने यूज़ करके क्या करा गया था, इथाइलिन को मेज़र किया गया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो बायोएस्से में पूछा जाता है, दैट इज़ ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट इन पी कॉटिलिडन। ये एक टेस्ट है जिसके का ये एक इम्पॉर्टेंट बायोएस्से है हमारे किसका, आपकी इथाइलिन का। चलिए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में मैंने बताया कि स्टिमुलेट करेगा रेस्पायरेशन, राइपनिंग्स ऑफ फ्रूट्स का पकना, उसमें ये यूज़फुल है। इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एबिस्कस जॉन इन लीव्स फ्लावर, ये क्या करेगा, ये शेडिंग वगैरह से, दीज मेक लीव टू शेड प्रीमैचुरली, ये क्या करेगा, हमारी शेडिंग्स वगैरह में भी बचाएगा। प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं उन्हें झड़ने वगैरह में भी बचाता है कि वो समय से पहले ना झड़े, उसमें ये प्रमोट करता है। इनहिबिट द स्टेम एलोंगेशन को ये रोकता है। ये ब्रेक करता है डोरमेंसी ऑफ बर्ड सीड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स की। इट नॉर्मली रिड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट एक्सेप्ट इन पाइनएप्पल, वैसे ज़्यादातर ये क्या करता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में उनको रिड्यूस करता है, पर एक्सेप्शन है पाइनएप्पल्स एंड मैंगो में। ग्रोथ करेगा लेटरल रूट्स को, रूट हेयर्स को, दीज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ प्लांट रूट्स। तो ये जो हैं बहुत सारे इफेक्ट्स हैं अलग अलग प्लांट हार्मोन्स के जो आपको याद करने हैं, 5 to 6 आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। अब हम एक और प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, दैट इज़ एबिस्कस एसिड। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स, जब कभी कोई स्ट्रेस की कंडीशन है, कहीं पे ड्रॉट वगैरह मीन्स कहीं सूखा पड़ जाता है, तो ये प्लांट हार्मोन हमारी प्लांट की ग्रोथ में या सीड की ग्रोथ में मदद करता है, तो इसलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 1963 के अंदर ये हार्मोन जो है सबसे पहले आइसोलेट करा गया था एडिकॉट के द्वारा। कहाँ से किया गया था, कॉटन बॉल्स के द्वारा, यंग कॉटन बॉल से, कॉटन प्लांट की बॉल से इसे निकाला गया था। उसको फिर बाद में नाम दिया एबिस्कस 2, फिर आज इसे हम एबिस्कस एसिड के नाम से जानते हैं।
अगर हम इसकी बात करें, ये हार्मोन हमें कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट वाले रीजन में पाया जाता है, ग्रीन सेल्स की। प्रिकर्सर की बात करें तो इसका जो पाथवे है जिससे ये सिंथेसिस होता है दैट इज़ मेल्वेनोनिक एसिड पाथवे है, और इसका जो मेन प्रिकर्सर है वो है वोइलाजेंथीन। याद रखने हैं आपको ये फैक्ट्स। देखिए, अब मैंने प्रिकर्सर को समझाया कि एग्जैक्टली प्रिकर्सर की डेफिनेशन होती क्या है। एनी सब्सटेंस मॉलिक्यूल दैट कम बिफोर एंड लीड, जो पहले आता है, ऐसा कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो पहले आ जाता है और लीड करता है किसी नए अनदर मोर एक्टिव सब्सटेंस की, कोई और दूसरा एक्टिव सब्सटेंस वो बनाए। बायोएसए में हम बात करें तो कॉटन एक्सप्लांट टेस्ट है और राइस कोलेप्टाइल हैं, ये हमारे पास इसके बायोएसए हैं। अब अगर हम बात करें हिबिस्कस एसिड की, ये सिंथेसिस होता है हमारा लीव्स में एंड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की। हिबिस्कस एसिड हमारा एक ग्रोथ हार्मोन है जो 50% इनिबिशन करता है ग्रोथ को इन ओट्स कोलेप्टाइल। क्या है हिबिस्कस एसिड? हमारा एक पावरफुल ग्रोथ हार्मोन है। तो ये हमारा क्या करेगा, इनिबिटर है। ग्रोथ हार्मोन तो है, इनिबिटर है, मीन्स ये ग्रोथ वगैरह को इनिबिट करता है। इसके अलावा ये ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करता है स्टोमेटा को क्लोज करके। अभी जब मैं आपको ट्रांसपिरेशन वगैरह बताऊंगी तब मैं ये आपको बताऊंगी। इट इंड्यूस बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, इंड्यूस करता है मीन स्टॉप करता है। मैंने शुरू में ही बताया था हिबिस्कस एसिड आपका क्या करेगा, सीड डोरमेंसी को सीड प्रमोट करेगा, मीन्स सीड हमारा ग्रो नहीं करेगा ऐसे ही बर्ड में। इट प्रमोट एब्सेशन ऑफ लीव्स फ्लावर एंड बाय फॉर्मिंग हिबिस्कस लेयर, ये क्या करेगा, एब्सेशन करेगा लीव्स का, फ्लावर्स का एंड फ्रूट्स का, मीन्स उसका झड़ना, वो झड़ेंगे, प्लांट के ऊपर लीव्स भी गिरेंगी, फ्लावर्स भी गिरेंगे, फ्रूट्स भी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि एक एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा। हिबिस्कस एसिड प्ले रोल इन प्लांट ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन, सबसे अच्छा फंक्शन इसका ये है कि ये प्लांट को मदद करता है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। जब कभी कोई वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, डॉर्मेंसी की कंडीशन, ड्रॉट्स की कंडीशन आ जाए, तो एक स्टोमेटल रोल होता है, स्टोमेटस की मदद से ये क्या करता है, हमारे प्लांट को उस कंडीशन से बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हिबिस्कस एसिड का, जिसके कारण इसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एक और पॉइंट है इसका, कैनबिस सटाइवा, मीन्स जो भांग का प्लांट होता है उसमें ये हमारा इंड्यूस करता है मेल फ्लावर फॉर्मेशन, मेल फ्लावर फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है ऑन फीमेल प्लांट के ऊपर। इसके अलावा इट इनिबिट शूट ग्रोथ एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट, ये शूट की ग्रोथ को तो रोकता है और रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। दीज करेक्टर प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, ये जो करेक्टर है ये इसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन से बचाता है, जिसके कारण हम इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मैंने आपको स्टोमेटा की मदद से बताया था और एक ही दूसरा कि ये शूट ग्रोथ को तो रोक रहा है और ये प्रमोट कर रहा है रूट ग्रोथ को, जिसके कारण इस करेक्टर के कारण ये क्या कर रहा है, ये किसी प्लांट को वाटर स्ट्रेस कंडीशन से बचा रहा है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, हिबिस्कस एसिड को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।